आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़ी गलतियों की जो बच्चे करते हैं सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते वक्त। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मेरा नाम है सूरज आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहली जो गलती बच्चे करते हैं वो अपने बेसिक्स को इग्नोर करते हैं। देखिए, बिना बेसिक्स के या बिना फाउंडेशन के जैसे आप कोई बिल्डिंग खड़ी नहीं कर सकते, उसी तरीके से बिना बेसिक्स क्लियर करे आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर सकते या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। ओके, तो थोड़ा सा आप समय रखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और बेसिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए। ओके, और ये जो जितने भी प्रॉब्लम्स है लास्ट में मैं आपको इसका सोल्यूशन भी दूंगा कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है मेरे अनुसार। ओके, चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे पॉइंट में बच्चे क्या इग्नोर करते हैं, वो अपने एग्जाम के पैटर्न का और सिलेबस को इग्नोर करते हैं। बहुत ज़रूरी है एग्जाम के पैटर्न को समझना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, में जीके का पेपर है, उसमें इंटेलिजेंस पूछा जाता है। क्या जीके में करंट अफेयर्स आता है या नहीं आते हैं? अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है, मेडिवल पूछी जा रही है। तो उस पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अनुसार ही बच्चे एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं, लिमिटेड मटेरियल पढ़ सकते हैं। ओके, और सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैनिक स्कूल में खासकर जो इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आती है उसमें आपको डिटेल्ड सिलेबस देखने को मिलता है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ना ज़रूरी है। ओके, तो ये इन सब चीज़ों के वजह से ही कहीं ना कहीं बच्चे अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते लास्ट मोमेंट। ठीक है, आते हैं थर्ड जो गलती है वो ये है कि लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, उनका मैथ्स फेवरेट है तो मैथ्स पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ बच्चों को जीके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो जीके पे फोकस करेंगे। आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सभी सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ लास्ट मोमेंट में मॉक टेस्ट सीरीज को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो कारण होता है बच्चे कम प्रैक्टिस करते हैं, मॉक पेपर्स नहीं कर पाते, इसलिए एग्जाम के वक्त उनका पेपर कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट रह जाता है या कुछ ना कुछ छूट जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है और मॉक पेपर्स को सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो चौथी सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं वो प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं करते और रिवीजन। बच्चों को लगता है कि मैथ्स का हमने एक टॉपिक कर लिया, सपोज वी हैव डन प्रॉफिट एंड लॉस तो हो जाएगा। आपको प्रॉफिट एंड लॉस को मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं बच्चों को एग्जाम्पल भी देता हूँ कि अगर कोई साइकिलिस्ट है तो उसको अगर साइकिल चलानी आ गई तो क्या वो कंपटीशन जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो रोज साइकिलिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको रोज अपना स्टामिना बिल्टअप करना पड़ेगा, उसको रोज अपनी स्ट्रेंथ बिल्टअप करनी पड़ेगी। ओके, तो एक ही टॉपिक को अगर आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो तो उसमें आपकी मास्टरी होती है, उसमें आपकी एक्यूरेसी आती है, उसमें कहीं ना कहीं आपकी स्पीड बनती है। तो वही जरूरी है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंट इज द ओनली की टू सक्सेस। ओके, इफ यू आर कंसिस्टेंट डेफिनेटली विल बिकम मास्टर ऑफ इट और एग्जाम क्वालिफाई करना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ गाइडेंस या लैक ऑफ मेंटर। मैं वही बताना चाह रहा हूँ और यही सबका सोल्यूशन भी है। अगर आपके पास कोई गाइड नहीं है, कोई टीचर नहीं है जो आपको गाइड कर सके, क्योंकि ये जो एग्जाम्स है ना, आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी छोटे बच्चे हैं जो इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं एक टीचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है जो उनके डाउट्स को रिजॉल्व कर सके और उनको गाइड कर सके। तो जितने भी पॉइंट्स हमने देखे, चाहे वो सिलेबस से रिलेटेड वो पॉइंट हो, चाहे वो पॉइंट आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रिवीजन से रिलेटेड हो। ओके, तो वहाँ पर एक टीचर ही हेल्प करता है बच्चों को, प्रॉपर गाइड करता है और कहीं ना कहीं जब बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो वो रिजल्ट भी आपको देखने को मिलता है। द लास्ट पॉइंट इज द ओनली सोल्यूशन। सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है कि आप लोग कोई बेस्ट कोचिंग सेंटर देखें जहाँ पर आपके बच्चों के लिए एक बेस्ट ट्यूटर आपको मिले जो आपके बच्चों को गाइड कर सके और इन सभी मिस्टेक्स को वो आपके बच्चों के साथ अवॉइड कर सके। क्योंकि जब बच्चा कोचिंग सेंटर में जाएगा तो उसके बेसिक्स में काम किया जाएगा, उसको एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस के बारे में बताया जाएगा, उसको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा, उसको एक सारे सभी सब्जेक्ट्स में बैलेंस बनाया जाएगा, उसको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, उसको रिवीजन करवाया जाएगा और एट द एंड उस गाइडेंस के वजह से और उस गुरु के वजह से, उस मेंटर की वजह से उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये 5 मिस्टेक समझ में आई होंगी जो बच्चे अधिकतर करते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है वो भी आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।